बहुत समय पहले की बात है, जब मैं अपने पापा के साथ इधर पे घूमने आता था, तो इधर पे मेरे पापा बताते थे कि बहुत सारे जानवर रहते थे, जंगली जंगली जानवर, और बहुत सारे भूत भी रहते थे। भूत तो इतने खतरनाक होते हैं कि भाई क्या। अगर इतने ही अच्छे भूत होते थे तो उनके बारे में बताते क्यों नहीं हो? जब आपको कुछ पता होगा जब तो आप बताओगे। सुबह सुबह से मुंह उठा के चले आना हमारे कैंप के अंदर, हमको सोने भी नहीं देते हो आप। हाँ भैया, मेरी भी दादी बताती थी कि बहुत सारे भूत रहते थे और बहुत खतरनाक टाइप के भूत थे। वो तो सफेद कपड़ों में घूमते रहते थे चारों तरफ, मैंने देखा है उनको। अरे झूठ क्यों बोलती हो आंटी? अगर भूत देखा होता तो आप इधर पे होती ही नहीं। मैं तो इतना बड़ा हो गया मगर मुझे आज तक भूत कहीं पे मिला ही नहीं। अरे ललुआ, भूत हो था, बहुत एक का भूत होता, बड़े बड़े भूत था, छोटे छोटे भूत होता, मोटे मोटे भूत होता, सब प्रकार के भूत होता। अरे अरे, कम से कम एक आध तो कहानी ही सुना दो भूत के बारे में। अगर इधर पे ऐसा कुछ हुआ था तो आप तो बुढ़े हो, आपको तो सब पता ही होगा। वैसे भी रात के अभी 12 बज रहे, तुम कहो तो मैं तुम्हें एक तो कहानी सुनाता हूँ जो बहुत ही खतरनाक थी। कई साल पहले इधर पे मेरे दादाजी आया करते थे। सवेरे सवेरे वो घर से चले आते थे और रात भर इधर पे रुकते और सवेरे सवेरे लकड़ी लेके वापस घर चले जाते। एक दिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक तो सफेद साड़ी पहन के औरत घूम रही थी। काफी देर तक दादाजी उसको देखते रहे। फिर धीरे से दादाजी ने सोचा मैं उसके करीब जाऊं। फिर क्या हुआ भैया? जल्दी जल्दी बतावा, हम बिल्कुल रह नहीं पाए अगर हमको पता चला था कि भूत ऊत के कानों कहानी चल रही था। अबे घोंचू, सुनेगा पहले पूरी बात के पहले ही बीच में भुला दिया मुझे। अब मैं कहाँ पे था? हाँ, मेरे दादाजी ने देखा कि सफेद साड़ी पहन के एक तो औरत घूम रही है, उसके पायलों की छन छन छम छम मेरे कानों तक आ रही थी। दादाजी ने कहा कि फिर मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटा के उसके पास जाने की कोशिश किया, मगर उसने मुझे देखा और वो झाड़ियों की तरफ चली गई। काफी देर तक मशक्कत के बाद मैं उसके पास पहुंचा, पर वो वहां पे नहीं थी। फिर मैं चुपचाप अपने घर की तरफ लौटने लगा। काफी देर चलते 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 मुझे वो दोबारा दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद ये वही औरत है। फिर मैंने उसका पीछा चालू किया। चलते 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 मैं उसके पास पहुंचा, तो मैंने देखा उसके पैर तो पीछे की तरफ थे। ना कक्का, भूत के कितने पैर होता कक्का? वैसे तो भूत के दो ही पैर होते हैं, अगर तुम चाहो तो चार भी मान सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। गधे कहीं के, सुनता है नहीं, बीच में पुक्के से बोल देता है। तब तो फिर मैंने सोचा कि उसके पास पहुंचूं, और मैं जैसे ही पहुंचा तो मैंने देखा उसके काले लंबे बाल और बालों में लगी हुई बिग सफेद कलर की, जिसको देख के मैं बहुत डर गया। मैंने सोचा कि शायद ये आज असली भूत होगा, बहुत खतरनाक भूत होगा। मुझे नहीं पता था कि ये भूत है। फिर भी मैं उसके पास बैठ गया। मैंने सोचा थोड़ी सी रंग ललिया कर ली चाहिए, क्योंकि वो रात का समय था। मुझे तो लगता है कि तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारे दादाजी को कोई भूत ऊत देखा नहीं, और अगर देखा होता ना तो वो सुसु कर दिए होते। तुम तो क्या से क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तुम सुना लो, फिर मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगी। फिर मेरे दादाजी ने सोचा कि कोई बात नहीं, अगले बार आऊंगा तो इसके साथ रंग ललिया लगाऊंगा। अब मैं चुपचाप अपने घर की तरफ चला जाता हूँ। जब वो घर की तरफ जाने लगे, घर की तरफ पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि उनको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि यार, ऐसा कैसे चलेगा और कब तक चलता रहेगा। धीरे धीरे जब वो अपने घर की तरफ पहुंच रहे थे तो उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि आज मम्मी, मैंने एक तो बहुत खूबसूरत एक लड़की को देखा था, जो जंगल की तरफ सफेद साड़ी पहन के, पैरों में पायल पहन के छम छम करते चली जा रही थी। बहुत दूर से आ रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपना काम करा, अपनी लकड़ी अकड़ी तोड़ी और चुपचाप घर चले आया। फिर मेरी दादी ने बताई कि बेटा, वो सफेद वाली चुड़ैल थी जो पूरे के पूरे जंगल में घूमती रहती, तुम्हारे जैसे बच्चों को उठा के ले जाती है। इसीलिए बोलता हूँ कभी जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ हो जाएगा बेटा।
फिर मेरे दादाजी चुपचाप सो गए, मगर रात के 12 जैसे ही बजे तो मेरे दादाजी को बहुत सारा बुखार आ गया। इतना सारा बुखार आ गया, उनको पूरे घर के गद्दे हम लोगों ने उड़ा दिए। वो थर 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 कांप रहे थे। मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, उनकी हड्डियां कप कप आ रही थी। अरे दादू, वो दांत की आवाज होती है, कटकटाने की, हड्डियों की नहीं। अबे नहीं, वो हड्डियों की ही थी, सुनेगा तो पहले। बहुत देर तक हम लोग बैठे थे साथ में, फिर मुझे समझ में आया